हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टिश्यू को पढ़ा था। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो सेल्स का ग्रुप जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू हैं वो चार टाइप के थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उनके टाइप्स के बारे में हमने जाना था। अब उसके बाद हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू होता है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला था हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा था हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके दो पार्ट पढ़ लिए थे, तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद था सिंपल कोलुमिनार या सिलेटेड एपिथेलियम। जैसे कि इसमें है सिंपल कोलुमिनार सिलेटेड, मतलब कि ये सिंगल लेयर पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी हाइट है वो विड्थ से ज़्यादा होती है सेल्स की, और इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें जैसे हमने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होता है, इसके टॉप पर क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो कि मूवमेंट का काम करती हैं, किसी भी म्यूकस या फिर ओवलेट सेल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर पार्ट होता है उसमें क्या होता है? हमारे सिंपल कोलुमिनार सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर एग की मूवमेंट के लिए यहाँ पे भी सिंपल कोलुमिनार सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सिंपल कोलुमिनार नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। ये भी सिंगल लेयर होती है, पर इसमें सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती जो कि गोबलेट सेल्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे इसकी लोकेशन होती है लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन की जो लाइन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है और हमारी यूटेराइन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं जो सेकंड, इसमें क्या होता है कि ऐसे करके ये एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। तो यहाँ से क्या होता है, ईजिली हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन या फिर कोई भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ से ईजिली हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे कि अब दूसरा पार्ट था हमारा कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि इसमें 4 से 6 लेयर होती हैं सेल्स की प्रेजेंट होती है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई भी पार्टिकल है तो वो ईजिली यहाँ से इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ये 4 से 6 लेयर की सेल्स यहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। उसको कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे इंटर करना है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा इंटर होने में, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की डेफिनेशन को: कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम है, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, और तीसरा पार्ट इसका है कोलुमिनार एपिथेलियम। फिर जैसे कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ये विदाउट स्ट्रेच्ड होती है, इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होती, जैसे कि हमारे इसमें वेट और ड्राई सरफेसेस आ जाती हैं। फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसमें स्ट्रेचिंग होती है। जैसे कि अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, उसका फर्स्ट पार्ट है स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ये क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब इनको भी क्लासीफाइड किया गया दो टाइप्स में। पहला आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कैरेटेनाइज्ड, मतलब कि इसमें कैरेटिन प्रेजेंट होता है, उसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कैरेटेनाइज्ड कहते हैं। कैरेटिन दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन ड्राई सरफेसेस। कैरेटिन है और ड्राई सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे स्किन हो गए, नेल्स हो गए, पाम हो गई, यहाँ पे क्या होगा? कैरेटिन प्रेजेंट होगा। अब इसका दूसरा पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, ये नॉन कैरेटेनाइज्ड होता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन वेट सरफेसेस, ये वेट सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, वेजाइना, एनल कैनाल्स एक्सेट्रा। इसमें इसकी लोकेशन होती है नॉन कैरेटेनाइज्ड की।
फिर हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। इसमें क्या होती हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये सारे के सारे जो स्ट्रेटिफाइड वाले हैं सारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इनकी लोकेशन होती है डक्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। जो हमारी स्वीट ग्लैंड्स है उसकी डक्ट में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब जैसे कि इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन का काम करता है ये। फिर आ जाता है हमारा तीसरा स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार। ये जो होते हैं एक कॉलम लाइक पिलर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये बड़ी बड़ी सेल्स होती है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। फिर इसकी लोकेशन होती है कंजक्टिवा और फेरिंग्स। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पील शेप्ड सेल्स। ये पील शेप्ड सेल्स होती है और इसमें सेवरल लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब जी, इट लाइन्स सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्लैडर एंड अलो फॉर स्ट्रेचिंग एज ब्लैडर फील्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, जब यूरिन बनता है तो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद अब यहाँ पे इसमें फिल है, अब इसमें फिल हो गया तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेस्ड हो जाएंगी, मतलब खींची जाएंगी। ये यूरिनरी ब्लैडर खींचा जाएगा, जब यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर्स में, प्रो यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थैंक्स।